हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है विकास बुक चैनल में। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। निम्न संख्याओं के वर्गमूल निकालिए। पहला 729 दिया हुआ है, दूसरा 1359 दिया हुआ है। तो आइए एक एक करके हल करते हैं इसे। तो पहला 729 दिया हुआ है, तो पहला जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा गुणनखंड विधि से, और दूसरा जो सिखाऊंगा वो भाग विधि से। तो क्या इसमें 729 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो पहले इसे 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कट रहा है ये। 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 तिरिक्का 9, 243 आ गया। फिर 3 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6, 3 सते 21, 27 आ गया। फिर इसे 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर इसे 3 से अगर काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और अगर फिर से 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। टोटल क्या आ गया हमारा, 3 गुणत 3 गुणत 3 गुणत 3 गुणत 3 गुणत, कितनी बार है, एक बार और रहेगा। तो इस तरीके से हमारा गुणनखंड आया। तो वर्गमूल में 2-2 जोड़े बनते हैं, 2-2 संख्याओं के। तो एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, 2-2 का जोड़ा हमेशा बनाया जाता है गुणनखंड विधि में। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 इसका वर्गमूल आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, 1359। 1359 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या, इसे किससे हल करेंगे, भाग विधि से। भाग विधि में क्या होता है, 2-2 का जोड़ा बनता है। हमेशा बाएं साइड से 2-2 का जोड़ा बनाया जाता है, इस साइड से 2-2 का जोड़ा बनाया जाता है। तो पहला जोड़ा 59 का बन गया, दूसरा जोड़ा 13 का बन गया। तो पहले हम भाग ले जाएंगे, क्या यह किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इससे कम कोई स्क्वायर बन रहा है क्या, इससे कम स्क्वायर है 9 जो 3 का है। तो 3 तिरिक्का 9, 3 यहाँ पर भी लिखेंगे और 3 यहाँ पर भी, और 3 यहाँ पर लिख के जोड़ देंगे। तो 3 3 होता है 6, और यहाँ 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा। तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। बाकी संख्या कितनी बची हुई है, 6 9। तो इस तरीके से हो गया। अब कितनी बार भागेगी, अब हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करने पर कितना आ जाएगा, जिसका वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे 9 आ जाएगा। तो ऐसी 2 संख्याएं हैं, 3 है और 7 है। तो 7 7 49 होता है, और 3 तिरिक्का 9। यदि हम यहाँ पे 3 लेंगे तो संख्याएं हो नहीं पाएंगी गुणा करने पर। 63 का गुणा अगर हम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। यदि अगर हम यहाँ पे 7 लेते हैं तो यहाँ पर भी 7 लेंगे, और यहाँ पर 7 लिख के जोड़ देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, 7 बार मिले गए तो 67 गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 459 हो जाएगा। ठीक ना, 67 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे तो 459 हो जाएगा। यहाँ 7 बार में मिले गए, तो टोटल आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा 37। वर्गमूल में यही नियम है कि अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से नहीं निकल रहा है तो एकमात्र विधि है वर्गमूल, जो कि सबसे आसान और ना फेल होने वाली, मतलब कि कहें कि एक तरीके से सफल विधि है ये। तो इस तरीके से भाग विधि से और गुणनखंड विधि से हमने वर्गमूल निकाल लिए। और नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात करें। तो ये कैसे ज्ञात होगा, क्या दिया हुआ है, 27 44। इसे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो क्या लेंगे, पहले इसे काटेंगे, किस संख्या से कट रहा है, 2 से कट रहा है, हाँ 2 से कटेगा। 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना के 4। फिर 2 से कटेगा, हाँ इकाई के स्थान पे 2 है तो फिर से 2 से कटेगा। तो 2 से काट देंगे, तो 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक्का 12, इकाई के स्थान पे 6 है, फिर कटेगा। सम संख्याएं अगर इकाई के स्थान पे रहेंगी तो यह 2 से कटता चला जाएगा। 2 से काटेंगे तो 3, यहाँ 2 चौके 8 होता है, फिर 2 3 6 होता है। क्या करेंगे, 3 से कट रहा है क्या ये, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 से नहीं कटेगा। 4 से देख लेते हैं, 4 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं क्या कटता है क्या,
7 चौका 28, 6 7, हाँ 7 से कट जाएगा तो 7 से देखते हैं। 7 चौका 28 आ गया, 6 बच जाएगा, 6 इधर लग जाएगा तो 63 हो जाएगा। 7 9 63 होता है। फिर इधर ले जाएंगे 7 बार में, 7 7 49, फिर 7 हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणत 2 गुणत 2 गुणत 7 गुणत 7 गुणत 7, तो क्या हो गया? ये इसका गुणनखंड आ गया। तो घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है? वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है और घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है। तो 3 का जोड़ा और 3 का जोड़ा। अगर कोई अदर संख्या, मान लीजिए कोई अगर 3 रहता, अगर 3 सिंगल रहता तो 3 को क्या करते? अंडर रूट में कर देते और बाकी संख्या क्या रहती? 12 जाती। क्या हो जाएगा? तो इसका टोटल जाएगा 2 गुणे 7, तो 2 गुणे 7 हो जाएगा। तो बराबर क्या होता है? 14। 14 इसका क्या आ गया? घनमूल आ गया। आंसर में इधर आप लिख सकते हैं 14। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, वर्गमूल और घनमूल। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कौन सी विधि जो पसंद आई है, घनमूल वाली विधि या फिर वर्गमूल भाग विधि या फिर गुणनखंड विधि। तो इस तरीके से हल हुए ये सब। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं।